जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक जो नोटिस है एमपीपीएससी का वो आ चुका है कि आप सभी लोगों की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 16 फरवरी 2025 को होना है। हालांकि वो अभी नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन नोटिस है, तो नोटिस से ये तो क्लियर है कि कम से कम जो वैकेंसी है आप सभी लोगों की आनी है। अब आप लोगों में से कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि, या फिर पता भी है, मतलब जो लोग बिगिनर हैं, कहीं ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके कारण हम लोगों का जो एग्जाम है वो कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाता है। तो हम लोगों को किन बुकों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको मिला है तो किन बुकों से जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सटीक बैठ रहे हैं, मतलब कहाँ से क्वेश्चन अपने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज, आप लोगों को जो है ना वो प्री का, मतलब जो लोग अभी प्री देंगे तो प्री का जो सिलेबस है वो एकदम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अब वो कंठस्थ याद कैसे होगा, तो वो आपको पढ़ने के साथ साथ होगा। आप एकदम रटने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे 10 यूनिट आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में बांटी गई और इन 10 यूनिटों में अगर हम लोग बात करें तो मैं हर यूनिट की बुक के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, फिर लास्ट टाइम पर मैं जब सारी बुकें बताऊंगा और ओरिजिनल ऐसे बुक बताऊंगा भी आप लोगों को, मतलब जैसे अगर मैंने आप लोगों से कह दिया कि भाई घटना चक्कर लगा लेना, तो ऐसे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा घटना चक्कर कैसी है, क्या है। ठीक है, और भी सारी की सारी चीजें जितनी मैंने लिख रखी हैं सारी आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट में ये बताऊंगा कहाँ कहाँ से इस बार कितने कितने क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए थे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले से ही। अभी क्या है, पिछले बार जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें ये चीज जो है वो नई जोड़ दी। ठीक, संकल्पना, विचार, ये पूरा का पूरा नया जोड़ दिया। पिछली बार जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें ये नया जोड़ दिया। इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। तो मेरे भाई सबसे पहले जो है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 सालों के तो पीवाईक्यू लगा लो। वैसे तो अगर किसी से हो तो ज्यादा लगा सकता है, लेकिन कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ और उसमें ये देखो क्या भूगोल जो है उससे खनिजों से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, जो हिस्ट्री है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो एक आप लोगों को ये दायरा पता चल जाएगा कि आखिर जो चीजें हैं वो पूछी कहाँ से जा रही हैं। तो पीवाईक्यू के लिए आपके पास अगर कोई और बुक है तो बेहतरीन है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं हो तो पुणेकर की ये वाली बुक आ रही है, देखो यहाँ पर मैं सारी बुकें बताऊंगा तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि किसी का ऐड हो रहा है, क्योंकि ऐसे मैं बुकें बता रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप की बुक है। इसमें इस बार तक 2024 तक के नए पेपर जो है वो इस बुक में है। ठीक, और आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 सालों के पेपर तो लगाओ, और ये भी पेपर तो लगाना है लेकिन साथ में ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का है क्या, यानी 9वीं नंबर की यूनिट में चला गया। ये क्वेश्चन साइंस का है या एनवायरमेंट का है तो 7 नंबर की यूनिट में चला गया। ऐसे आप लोगों को इससे क्या करना है, एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू एक बार आपको इस बुक से देख लेना है। फिर जैसे ही आप लोग जब पहली यूनिट पढ़ोगे और पहली यूनिट में पहला वाला पार्ट पढ़ोगे, तो ये जो पहला वाला पार्ट है हो सकता है कि आपके पास किसी और कोचिंग के नोट्स हो तो वो भी बेहतरीन है। अगर मान लो आपके पास किसी के नहीं है तो ये पार्ट पढ़ने के लिए, मात्र कौन सा पार्ट पढ़ने के लिए, संकल्पना एवं विचार, इसको पढ़ने के लिए ये आकार आईएएस की इतनी पतली सी एक बुक है जिसमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट दिया है। हालांकि जो भी क्वेश्चन आए वो इसमें से आए हैं तो मैं बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आकार आईएएस की इतनी सी किताब है पतली सी, उसमें ये सब के बारे में ये टॉपिक दिए हैं, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ना वो टॉपिक इस बुक में दिए हैं, तो आप लोग इस बुक से जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग क्वेश्चन मैच कराओगे तो बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन जो है वो आए हैं। नेक्स्ट सर, नीचे का पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन को आप लोग चाहो तो आकार आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी एक को देखना मेरे भाई। ठीक है, और लूसेंट हर जगह लेना है। आकार आईएएस के नोट्स पढ़ सकते, मतलब पढ़ना ही है। ठीक, लूसेंट तो सबके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब आगे ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि तैसे ऑब्जेक्ट कहाँ से बैठ जाते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्ट आते कहाँ से, मतलब कई बार हम लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता नहीं है। तो मेरे भाई आप अगर प्रीवियस ईयर के मतलब जो पेपर लगाओगे देखोगे तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग, कुछ को छोड़ दें थोड़ा बहुत, तो एक किताब होती है अपनी घटना चक्र की। तो इस घटना चक्र की किताब में से जैसे कि तैसे क्वेश्चन को उठा लेते हैं, या इसमें क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसमें से क्वेश्चन को उठा ले रहे हैं। अगर अपन पूरा संपूर्ण एनालिसिस करें तो यही बार बार देखने को मिल रहा है। तो फिर क्यों ना आप लोग इन चीज़ों को लगा लें। ठीक, इधर उधर के भटकाव में ना रहें। जैसे मेरे भाई अभी कई लोग क्या हैं, बहुत भटकेंगे, मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कोई ये बताएगा कोई वो बताएगा। ठीक, कोई कह रहा हो आप बता रहे हो तो कौन सा सही बता रहे हो ना, मैं बता रहा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही बता रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें देख सकते हैं आप एक बार। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पेपर को उठा करके इनसे मैच करा सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं आप लोगों के हर बार। ठीक, और इस बार 2024 में भी पेपर भी बहुत अच्छा था इस बार का। ठीक, अब आगे
घटना चक्र, ये मैंने आपको बताइए, घटना चक्र आपको लगाना है। तो लूसेंट तो मैंने बोला है सबको पढ़ना ही पढ़ना है। नोट्स की बात करें तो हिस्ट्री में आकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, उसमें से कई क्वेश्चन आए थे। हालांकि एक क्वेश्चन पिछली बार दिक्कत कर गया था, तो इस बार सब लोग उसके लिए क्या है स्पेक्ट्रम बता रहे हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम की बहुत मोटी बुक होती है। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन तो भैया छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी मोटी मोटी बुक है कहाँ से पढ़ोगे। एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये वाला, प्रशासनिक सुधार हेतु उदारवादियों के प्रयास, यानी स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 246 पे। पर ये कुछ ज्यादा ही भयंकर हो जाएगा, इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन की ये 4 लाइनें लिखी हैं, वैसे की वैसी पूछ ली थी, तो अब इतना कौन पढ़ेगा। तो क्योंकि अब ऐसा है कि सारे क्वेश्चन तो आपको 100 में से बनाने नहीं है, तो 100 में से जो है अपने को 85 का टारगेट लेकर चलना है, तो 85 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी जाते हैं, लेकिन बाकी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बाकी गलत हो गए तो फिर हम लोग हर बार आपको पता है बाहर हो जाते हैं एक दो नंबरों से, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो खैर चलते हैं, अब दूसरी बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट जो है ना, ये तो प्रारंभिक परीक्षा का हमारी पहली यूनिट है, ऐसी 10 यूनिट है। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, फिर हम लोग जो है वो जल्दी से, नहीं तो आप लोगों में से सोचे कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो जब मैं चीज़ें बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इससे जो क्वेश्चन है वो थोड़े गहराई से आते हैं। इससे जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो गहराई से आते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन अगर गहराई से आते हैं तो कहाँ से लगा लें, कैसे लगा लें। तो देखो सभी लोगों को ये जो परीक्षा धाम है वो बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी ये अपडेट होती रहती है, तो हो सकता है कि कुछ और आ गई हो बाजार में, लेकिन पहले अपडेट होकर के आई थी तो ये वाली आई थी। तो परीक्षा धाम की बुक जो है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हिस्ट्री है, क्या है मेरे भाई, हिस्ट्री है। कहाँ की हिस्ट्री, एमपी की। तो एमपी जीके के लिए आप लोग, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब एक बार बता दी मैंने परीक्षा धाम, तो जब जब मैं कहूंगा तो आप समझना ये वाली परीक्षा धाम। हाँ, दूसरी कोई परीक्षा धाम होगी तो उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 परीक्षा धाम जो है उनका यूज होना है। तो ये तो एमपी जीके की परीक्षा धाम है, तो बड़े ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना एक बार कि भाई ये जो है ना दूसरे नंबर की यूनिट, उसमें परीक्षा धाम की आप लोगों को बुक पढ़ लेना है। लेकिन वही आजकल क्वेश्चन कुछ गहराई से आ रहे हैं, तो ये निर्माण आईएएस की एक बुक है, ठीक, इन्होंने स्पेशली इसी के लिए बनाई है, ये वाली प्रारंभिक परीक्षा, ठीक, इकाई 2 के लिए। और इन्होंने ना खुद ही ऑब्जेक्ट इसमें दिए, ऐसी ऐसी, मतलब एक बुक है जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिए हैं। क्या दिए हैं, ऑब्जेक्ट। तो अच्छे खासे ऑब्जेक्ट दिए हैं, ठीक। संभावना है लगभग अधिकतर क्वेश्चन इस वाली बुक से बन जाएंगे, ठीक है, ये वाली जो बुक है उससे बन जाएंगे आपके, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़े गहराई से आ जा रहे हैं, वो बन नहीं रहे, लेकिन इस बुक से काफी चीजें जो है वो मैच खा रही हैं। तो अब मैं आगे, हाँ, एक एमपी के लिए आपको, देखो एमपी के लिए भी ऑब्जेक्ट लगाना है, और बाकी अगर हम लोग बात करें तो भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इनके लिए ऑब्जेक्ट के लिए घटना चक्र से बेहतर कुछ नहीं है। तो आप 10 जगह भटकाव ना करके, ठीक, उनको ही पकड़िए और उनको बार बार रिवाइज करिए। तो मेरे भाई ये तो हो गया इसके बारे में। अब अगला तीसरा, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल के लिए मैं लिख तो सकता हूँ महेश कुमार बर्णवाल। अब आप में से मेरे भाई जिसने महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक पढ़ी है वो बेस्ट है, ठीक। मान लो अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो आकार आईएएस के नोट्स पढ़ सकता है। लूसेंट तो कंपलसरी है पढ़ना, ऑब्जेक्ट घटना चक्र से लगाएं तो लगभग सारी क्वेश्चन इसी से आए थे, इस बार आप देख सकते हैं लगभग सारी क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ वहीं पर सर, मध्य प्रदेश का भूगोल की अगर बात करें अपन लोग, मध्य प्रदेश की किसकी बात करें, भूगोल की बात करें, तो वही एमपीजी के बार मैंने बोला है कौन सी, परीक्षा धाम, एमपीजी के परीक्षा धाम। लेकिन किसी को लग रहा है कि सर हमने परीक्षा धाम तो बिल्कुल पढ़ ली है, अब परीक्षा धाम पढ़ ली है, अब कुछ और बताओ आप, तो ठीक है। तो मेरे भाई फिर निर्माण आईएएस ने ऐसी बुक निकाली है एक, स्पेशली इतनी पतली सी एक बुक है, देखो आप ऐसे, ठीक, कौन से नंबर की यूनिट की है, 4th नंबर की यूनिट की। जैसे जिसने परीक्षा धाम पढ़ ली, अब उसको लग रहा है कुछ और क्या करें, तो और कुछ ना करो, बस ये वाली एक बुक और है जो निर्माण आईएएस वालों ने निकाली है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है। हालांकि निर्माण आईएएस वाले में तो क्या रहता है कि जैसे टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्ट, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्ट आपको दिए रहते हैं, ठीक। बाकी परीक्षा धाम की तो बुक ऑब्जेक्ट वाली अलग से ही आती है। लेकिन भैया जैसे पढ़े तो ये सब पढ़ना कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, ये जैसे ये सब टॉपिक आपने पढ़ लिए क्या, पता है आपको हर बार जनसंख्या से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश और देश की जनसंख्या से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे पढ़ना कि हाँ आपने जनसंख्या वृद्धि ये पढ़ लिया है क्या, प्रमुख उद्योग पढ़ लिए हैं क्या, ये टॉपिक आप लोग एकदम कंप्लीट एक एक लाइन सिलेबस की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान की अगर बात करें अपन लोग, संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के लिए तो लूसेंट की, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ मेरे भाई,
हालांकि इसमें काफ़ी हद तक मेंस की भी तैयारी हो जाती है कई पेपरों की, ठीक, ऐसा नहीं है, पहले दूसरे तीसरे कई पेपरों के कई यूनिटों की तैयारी हो जाती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो सर लूसेंट पढ़ना है, यानी संविधान में लूसेंट को तो कंप्लीट करना ही करना है। अब देखो एम लक्ष्मीकांत बुक बहुत मोटी होती है, अगर किसी ने पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो आकार आईएएस के जो नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बाकी ऑब्जेक्ट जरूर इसके घटना चक्र से लगा लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी कई 2-3 ऊट पटांग आते ही रहते हैं। ऊट पटांग का मतलब थोड़े से गहराई से आते हैं, और आप जब देखोगे ये वाली बुक को उठा करके, जब क्वेश्चन अगर हम लोगों को कहीं नहीं मिल रहे होंगे तो ये घटना चक्र जो है ना, इसमें आप देखोगे तो जैसा का तैसा क्वेश्चन मिल जाएगा वो, यानी जो एमपीपीएससी के प्री में आया हुआ होगा और आपने नोट्स पढ़ लिए, बुक पढ़ ली, फिर भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन घटना चक्र की बुक में देखोगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह वैसा का वैसा रखा होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट की इसको जरूर लगा लेना, ठीक है, ये संविधान की ही है। आ जाओ सर, मध्य प्रदेश का संविधान कहाँ से पढ़ें, तो वही बार बार फिर से परीक्षा धाम की बुक। फिर से कई लोग कहते हैं हमने परीक्षा धाम तो सर पूरी पढ़ रखी है, तो एक बार ये निर्माण वालों ने इतनी पतली इसकी भी निकाली है संविधान की, तो आप लोग निर्माण आईएएस की भी पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था की, इसी बार के प्री के नए सिलेबस के हिसाब से। अब बहुत सारे लोगों के साथ डबल डबल हो रहा होगा, डबल डबल नहीं पढ़ना है, 1 या 2 बस, उससे ज़्यादा नहीं। उनको आप 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, यानी आपको बार बार भटकना नहीं है, फिर तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहता है। एक मनुष्य की एक टेंडेंसी रहती है ना कुछ समय तक की सोचने की, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। अब ये 6वें नंबर का है सर, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इनके लिए जो एक बेहतरीन सी बुक बनाई है निर्माण आईएएस वालों ने, तो मेरे हिसाब से तो आप इसी से पढ़ लें, और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो भी नया है उसको जरूर पढ़ लें, ठीक। अगर उससे नहीं पढ़ना चाहे तो आकार आईएएस के नोट से पढ़ लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली बुक बहुत अच्छी है। बाकी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सर कैसी है, मैं दोनों ही बता दे रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की है, निर्माण की है। हाँ, भारतीय भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोनों है इसमें, ठीक, बड़ी बेहतरीन सी बुक है। काफी क्वेश्चन इससे जैसे कि तैसे जो है इस बार एग्जाम में आए हुए थे। लेकिन वहीं पर अगर अपन लोग बात करें तो आकार आईएएस वालों ने भी निकाली थी, तो उनकी बुक ये है। तो इन दोनों बुकों से क्वेश्चन आए थे, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें जैसे कि तैसे एकदम आ चुके थे, तो निर्माण आईएएस से कुछ क्वेश्चन वैसे के वैसे आए थे यहाँ से, ठीक है। आओ देखो, लेकिन ये टॉपिक देखा करो, ये टॉपिक अगर कहीं से टॉपिक मत छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी आपको पता, देखो एक जिला एक उत्पाद, एमएसएमई, उद्योग, जैसे कि तैसे टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, अगर कहीं नहीं मिले तो उसको कंप्लीट कर लेना कि हाँ हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए क्या। अगला, विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य। विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य, इसके लिए यूनिट नंबर 7 कहते हैं इसको। परीक्षा धाम की किताब अलग आती है, निर्माण आईएएस की अलग आती है, ठीक है। तो मैं परीक्षा धाम वाली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी पतली सी किताब है और आसानी से लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखो ये वाली बुक है, तो ये परीक्षा धाम वाली बुक है, इसकी यूनिट नंबर 7 की, और लगभग इसमें से भी क्वेश्चन सारे के सारे बन जाते हैं, मतलब एक आध अगर नहीं बने तो। बाकी आप लोगों में से कई लोग निर्माण आईएएस की पढ़ रहे होंगे यूनिट नंबर 7 में, तो वो थोड़ी सी मोटी सी बुक है, ठीक, तो वो थोड़ी सी मोटी सी, अगर उसको भी पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। तो दो में से कोई एक बुक, दोनों नहीं, दो में से कोई एक बुक, इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुने। चलो भैया अगली देखते हैं। अब सर ये 8वें नंबर में तो करंट अफेयर है, तो 8वें नंबर में बिल्कुल करंट अफेयर है। तो या तो आप में से कई लोग जो है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये सारी बातें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको तो ये चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। हालांकि जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे वो भी इन बुकों को पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो भी इन बुकों को पढ़ते हैं। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है करंट अफेयर में। देश विदेश की घटनाओं के बारे में बात करें तो स्पीडी की एक पतली सी बुक आती है, ठीक है, इस प्रकार की रहती है। आप यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बुक रहती है स्पीडी की, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पतली सी बुक है आपकी। बाकी अब करंट अफेयर में एमपी में कहाँ से आएगा सर, एमपी में, तो एमपी में किसी एक को लेना। देखो परीक्षा धाम की आ जाती है बाद में, अभी तो नहीं आई है, इस टाइप की हर साल आती है, हर साल मतलब अभी 2 सालों से, पिछले बार से आ रही है, इस बार ऐसी जब से ये टॉपिक जुड़ा है तो ये बुक आ रही है। तो अगर आप परीक्षा धाम ले लें तो इनको नहीं लेना, अगर आप एग्जाम पीडिया ले लें, कोई एक लेना, एग्जाम पीडिया ले लें तो इनको नहीं लेना है, और तथ्यवान ले लें तो इनको नहीं लेना है। यानी एक देश विदेश के लिए स्पीडी ले लिए, एमपी के लिए इनमें से जो आपको अच्छी लगती हो, सारी कलरफुल हैं। देखो ये कौन सी है, ये परीक्षा धाम है, ये देखो इस प्रकार की एग्जाम पीडिया है, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो ये एग्जाम पीडिया है।
तो जो कलरफुल मतलब जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि कंटेंट सब में समान ही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब मेरे भाई अगली बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट मैं फिर से कहूंगा परीक्षा धाम या निर्माण आईएएस में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक। मैं आपको परीक्षा धाम की बता दे रहा हूँ, दूसरा संस्करण ऐसा आया था बन के इनका। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को ये परीक्षा धाम है तो वो इस टाइप की रहती है और आप इसको लगा सकते हैं। बार बार बुकें नहीं बदलना है, बार बार बुकें बदलोगे तो पेपर से उतना ही हम लोग कहाँ चले जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। बस ये है कि हमसे गलती कहाँ हो गई है वो देखना है, क्योंकि हम लोग 5-6 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक कर ही देते हैं और उसी से हम लोग बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी से बाहर हो रहे हैं, तो वो सिली मिस्टेक नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम उन्हीं चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है, या वो हम वहाँ पर एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। लगता है इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। आओ देखो, अब आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 10। तो उसमें अगर अपन बात करें तो निर्माण आईएएस की भी आती है और परीक्षा धाम की अलग से नहीं आएगी। अभी तक तो नहीं आई है, हो सकता है परीक्षा धाम वाले नहीं निकाल दें, लेकिन वही परीक्षा धाम वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, एमपी जीके के लिए जो पढ़ना है ना, उसमें जनजातियां दी हैं, उसी में जनजातियां दी हैं। अब अगर किसी को ऐसा नहीं, हमको तो डिटेल में और पढ़ना है जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो अलग से निर्माण आईएएस वालों ने ये वाली बनाई थी। ठीक है, अकेली जनजातियों के लिए थी ये बुक, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए निर्माण आईएएस ने बुक बनाई थी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बाकी मैंने बोला है भटकाव नहीं चाहिए। भटकाव का मतलब आप जान रहे हो, बार बार बुकें नहीं बदलना है। ठीक, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जैसे मान लो मैंने वीडियो बना दिया, मैंने कई बुकें बता दी, ठीक है, और भी लोग हैं उन्होंने भी कई बुकें बता दी। अब आप लोग क्या करें, तो आप तो दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई सभी बुकों में लगभग चीजें सेम लिखी हैं, बस आपको याद है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा मैटर है। अगर आपको याद है तो पेपर में बनना है, अगर याद नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए जितनी चीजें मैंने बोली हैं आप उनको कर सकते हैं, किसी और ने मतलब किसी और भैया ने बोली हैं तो आप उनको कर सकते हैं। बाकी आप अपनी चीज पर अटल रहिए और उसको कई बार रिवीजन करिए कि पेपर हॉल में जाकर हमसे मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं पिछली बार में जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, किस टॉपिक से कितने आए थे। तो मैं यूनिट वाइज नहीं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को तोड़ करके बता दे रहे हैं अपन। यूनिट वाइज तो लगभग 9-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं, तो इनको तोड़कर बताने का मतलब है कि अगर सीधे सीधे तौर पर, वैसे एमपी जीके के 40 से ऊपर थे। अच्छा सर 40 से ऊपर थे, तुमने तो 38 लिखे हैं। देखो इधर जो जियोग्राफी है ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने इधर इधर कर दिया उसमें। ठीक है, और यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, इसमें भी 1-आध क्वेश्चन इधर को कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि फिक्स अगर अपन बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो एकदम अगर एमपीजीके से अकेली एमपीजीके की बात करें तो 38 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे? 7 आए थे, करंट अफेयर के 7 आए थे। हालांकि कई लोगों को लगेगा सर हमने तो देखा कि करंट अफेयर के और भी आए थे, तो करंट अफेयर के है ना मेरे भाई, वो योजना में आ गए थे 2 क्वेश्चन। किस में आ गए थे? योजना में। तो वो मैंने पूरे तोड़ के लग दिया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन आए थे, भारत के इतिहास से 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक, पर्यावरण से 3 क्वेश्चन आए थे, और विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 5 आए थे। अब यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत है, सर ये तो यूनिट नंबर 7 है, बिल्कुल सही बात है, और कंप्यूटर यूनिट नंबर 9 है। कंप्यूटर क्या है मेरे भाई? यूनिट नंबर 9 है। तो विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आए थे 5 क्वेश्चन। कितने आए थे? 5 आए थे। पर्यावरण से कितने आए थे? 3। तो ये तो एक यूनिट का भाग है, एक यूनिट का भाग है, तो देखो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे दिमाग आप लोगों को लगा लेना है, लगभग 8 हो गए यहाँ पे। आ जाओ, राज्य व्यवस्था से अगर बात करें तो 9 क्वेश्चन आए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारत के भूगोल से बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से बात करें तो 5 क्वेश्चन आए थे, और कंप्यूटर से जो है ना वो 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यानी जो यूनिट नंबर 9 है उससे 10 क्वेश्चन आए थे आपके। योजनाओं से 2 क्वेश्चन आए थे, आप इसको करंट अफेयर में भी रख सकते हैं, और विविध से भी 2 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार से हमारे जो है टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 100 क्वेश्चन आए थे। तो एमपीजीके से आप हर बार समझिए 40+ क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी में एमपीजीके बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जितना बेहतर हो सके एमपीजीके कर लेना है आपको। अब जैसे कई लोगों को लग रहा हो सर बात है बहुत हो गई, अब ये बताओ शुरू कहाँ से करें। तो देखो शुरू तो आप लोग सीधे सीधे सिलेबस को उठाओ, सिलेबस को उठाओ, बुकों को उठाओ, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी की पूरी लाइन बाई लाइन पूरी बुकों को जो है वो पढ़ो, ठीक, और उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो लगाओ। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा शुरू कहाँ से कर दें, तो मेरे भाई देखो एमपीजीके का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आप लोग शुरू कर सकते हैं एमपीजीके से, क्योंकि लगभग 40+ क्वेश्चन तो अकेले एमपीजीके से हैं। अगर किसी को है कि कम टाइम में अच्छा से अच्छा कहाँ कर सकते हैं, तो 40+ क्वेश्चन एमपीजीके में, तो आप एमपीजीके पढ़ें।
ठीक, बाकी फिर जैसे अगर किसी को है फिर क्या पढ़ा है तो यूनिट 7 पढ़ सकते हैं, छोटी यूनिट है यूनिट 9 पढ़ सकते हैं, यूनिट 10 पढ़ सकते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे बची हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि ये पीएससी और कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं। मैं ये कह दूं कि छोड़ दो तो कुछ नहीं छोड़ना है, पढ़ना सारा है। बस आप अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखो ये लूसेंट की बुक है, ये लूसेंट की नई बुक है, अपडेटेड बुक है, कई क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे मतलब मैच खाएंगे इस बुक में से। अब कई लोगों को क्या है, मेरे भाई पढ़ भी रखा है फिर भी कहेंगे नहीं पढ़ा है। बताओ आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आपने ये लूसेंट की बुक बिल्कुल पढ़ रखी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव रहोगे तो फिर दिक्कत में जाओगे। ये सारी की सारी जितनी बातें थी वो मैंने आप लोगों को एक एक से बताई, ठीक, बुकें भी बताई। बाकी मुझे उम्मीद है आपको सभी को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगली जो वीडियो है एमपीपीएससी से रिलेटेड वो किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए लाई जाए ये जरूर बनाना, अभी के लिए मतलब जरूर बताना। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।